हमारा काम मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुर का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। जब ऋषियों ने ये सब बातें कही, नारद जी ने कहा था सब ऋषियों को कि जाके पार्वती जी की सबसे पहले परीक्षा लो। तो परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे वो जिस कन्या की परीक्षा लेने जा रहे, उस कन्या के प्रेम की परीक्षा है कि वो शिव जी से कितना प्रेम करती है। ये समझने के लिए ऋषियों ने पहले तो नारद जी की खूब निंदा की, फिर शिव जी की निंदा की। इतनी सारी निंदा की, फिर भी पार्वती जी सुनती रही और अंत में खूब हंसकर बोली। क्या बोली? सत्य कहूँ गिरी भव तनु एया, अठन छुट छुटे बरु देहा, कन कहु पुनि पखानते होई, जाने सहजन परिहर सोई। नारद वचन में परिहरऊं, नारद वचन न में परिहरऊं, बसऊं भवनों उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रतीतन जयी, सपने ओ सुगमन सुख सिद्धिते ही। महादेव यवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाय सन, तेय तेय सन काम सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भगवती पार्वती बोली कि हे ऋषियों, आपने ठीक कहा, सत्य कहा। मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठीला है, हठ नहीं छूट रही है। शरीर भले ही छूट जाए पर हठ नहीं छूटेगी। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सूर्णत्व को नहीं छोड़ता है। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सपने में भी सुगम नहीं हो सकती। माना कि महादेव जी अवगुणों की भवन है और विष्णु समस्त गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। हमारा मन तो शिव जी में लग गया, हमारा मन वशी में रहेगा। आपके कहने से हम अपने मन को नहीं बदलेंगे। फिर भी हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? अब गुण दोषों का विचार करना कोई मतलब नहीं रखता। यदि आपके हृदय में बहुत हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। मेरा तो करोड़ जन्म तक यही हठ रहेगा। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरऊं कुंवारी। तजोन नारद कर उपदेशो, आप कहे सत बार महेशो। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक चाहे शिव जी नहीं मिलेंगे तो भी हठ यही रहेगा कि मैं शिव जी से मिलूंगी। या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। स्वयं शिव जी, खुद शिव जी आके 100 बार कहे कि उनसे विवाह कर लो, उनसे कर लो, उनसे कर लो, तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। भगवती पार्वती जी कहती है, जगजननी पार्वती जी हाथ जोड़ के कहती है कि ये मुनियों, मैं तुम्हारे पांवों में पड़ती हूँ
आप अपने घर जाओ, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, जग जननी हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि अरसत गात। ये भगवती आप साक्षात माया है और शिव जी साक्षात परमात्मा भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। हमने तो वैसे ही प्रेम परीक्षा के लिए ऐसी बातें कही थी। ऋषियों ने ऐसा कहकर भगवती पार्वती जी के चरणों में सिर नवाया, प्रणाम किया। उनके शरीर, ऋषियों के शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं और वो वहाँ से चल पड़े। वहाँ से वो हिमवान के घर गए और कहा कि पार्वती जी के पास जाओ और उनको विनती करके घर में ले आओ। उनका विवाह भगवान शिव जी के साथ होना है। शिव जी की सारी बात ऋषियों ने हिमवान को बता दी और हिमवान ने जब सारी बातें सुनी तो वो बहुत मगन हो गए। पार्वती जी का प्रेम सुना भगवान शिव के प्रति, ये सब सुन के आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने ब्रह्मलोक को चले गए। सप्तऋषियों का सत्कार आदि करके, उनकी सेवा करके, पूजा करके उनकी विदाई करने के पश्चात हिमवान तो इधर पार्वती जी को लेने गए और इधर सप्तऋषियों ने जाके शिव जी को सारी बात बता दी। तो ऋषि गए ब्रह्मलोक और शिव जी मन को स्थिर करके भगवान रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह तारकासुर अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई, बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा, तब सबको समझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब भगवान शिव जी से पुत्र उत्पन्न हो। वो ही पुत्र इसको युद्ध में जीतेगा, बाकी कोई इसको जीत नहीं सकता। सब सन कहा बुझाय विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुकर संभूत सुत, ऐ जिते रन सोई। तो ब्रह्मा जी बोले कि सुनो, एक उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। शिव जी के साथ जो सती जी, प्रजापति की कन्या थी सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग कर दिया था। अब उन्होंने हिमाचल के घर में जाकर जन्म लिया है और वो शिव जी को पति बनाने के लिए तप कर रही है या तप कर चुकी है। इधर शिव जी भी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा के बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। देवताओं को तो काम कराना है अपना। इस प्रकार से भले देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता बोले कि ये ठीक है। देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की, तब ये
विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह वाले ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही, सुनकर दुख बताया कि ऐसे ऐसे ये तारकासुर पैदा हुआ है, भगवान शिव के पुत्र के बिना इनको कोई मार नहीं सकते, और भगवान शिव समाधि में बैठे हैं, उनकी समाधि कौन भंग कर सकता है? तुम ही कर सकते हो। हमारा काम है और तुम देवताओं का काम करने वाले देव और उदार हो। कामदेव ने जब देवताओं की बात सुनी तो वो हंसकर बोले कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी भी कुशलता नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा ही, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुम्हारे हित के लिए मुझे भले नष्ट होना पड़े तो भी मैं करूंगा। दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं, संत लोग उनकी बड़ाई करते हैं, सत्पुरुष बड़ाई करते हैं। ऐसा कहकर कामदेव ने सब देवताओं को सिर नवाया, अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा निश्चय कर लिया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो पक्का है। उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा टूट गई। भाग्य विवेक सहाय सहित जो सुबट संजोग मही मोरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदरन महु जायते अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को रखवार जग खर भर परा, दोय माथ के रतिनाथ जय कऊ कोई करि कोप धनुषर धरा। जय सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी भय सकल वस काम। जैसे कामदेव कुपित हुए तो जगत में स्त्री और पुरुष की संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी है, चलने वाले या न चलने वाले, वृक्ष लताएं नदियों जो भी पहाड़, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ के काम के वशीभूत हो गए। भय काम बस जोगिस तापस पावर नहीं की को कहे, देख चराचर नारी में जो ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुष में जग पुरुष सब अबला में, दोई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम करत को तुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब सामान्य मनुष्यों की बात क्या है? जो समस्त जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियों सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये तमाशा फैल गया। धरी न काहू धीर सबके मन मन सीज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा करते हैं, केवल वे ही उस समय बचे, बाकी सब। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा था वैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश शरीर ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया।
अब वापिस जाने में लज्जा आने लगी। वापिस जाएंगे तो देवता कहेंगे लो यहाँ से तो कह रहे थे कि परहित के लिए शरीर छोड़ते हैं। उनका संत लोग उनकी कीर्ति गाते हैं, सुयश गाते हैं, और डर के मारे वापिस आ गए। और अब ऐसे भगवान भोलेनाथ के सामने मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी सूझता नहीं। आखिर मन में कामदेव ने निश्चय किया कि मरने का ही है। मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागहि मनोभव मोहि मन बन सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सर सरव करि गान नाचई अपसरा। देखी रसाल सकल कला करी कोटि विधि। हार्यों सेन समेत चलिन अचल समाधि शिव। कोपे हृद निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं सब उपाय करके हार गए, पर भगवान शिव जी की अचल समाधि डिगी नहीं, वो ऐसे के ऐसे रहे। तब कामदेव क्रोधित हो उठे, उनको भयंकर क्रोध आया और आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरे हुए कामदेव उस पर चढ़ गए और उन्होंने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999।